नमस्कार दोस्तों। केरल से एक भयानक केस रिपोर्ट हो रहा दोस्तों, ह्यूमन सैक्रिफाइस या मानव बलि का। ऐसे बताया जा रहा है एक विक्टिम को 56 पीसेस में काट दिया था और उस विक्टिम के बॉडी पार्ट्स को ये जो अक्यूज्ड है इन्होंने खा भी लिए थे। अब पूरा इंसिडेंट क्या है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। ये जो कपल से इनका नाम है भगवल सिंह और लैला। इसमें ये जो भगवल सिंह है ये एक ट्रेडिशनल फिजिशियन है, बेसिकली जो देसी डॉक्टर होता है ना वो है। ये दोनों पतनमतिट्टा डिस्ट्रिक्ट में एक मसाज पार्लर चलाते थे। अब इनको काफी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह था, तो एक दिन एक शिहाब करके एक बंदा इनसे मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि आपका फिनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए एक उपाय है ह्यूमन सैक्रिफाइस। किसी को मारने से और उनकी बॉडी पार्ट्स खाने से और भी कई सारे रिचुअल्स ये सब करने से इनको सौभाग्य मिल जाएगा बेसिक। अब ये जो शिहाब है इस काम के लिए इनसे कुछ पैसे भी लिए थे। कुछ दिन के बाद शिहाब जो है एक औरत को लेके आते हैं इन दोनों के घर पर। अब इस औरत को शिहाब लेके आते हैं और कुछ बोल के। इस औरत का नाम है रोसलिन। इनको शिहाब बोलते हैं कि 10 लाख रुपए देंगे, आपको एक मूवी में एक्ट करना है, बेसिकली एक पॉर्न फिल्म में एक्ट करना है, ये बोल के इस औरत को लेके आते हैं इन कपल्स के घर पर। अब जैसे रोसलिन घर पहुंचती है, ये जो भगवल सिंह है ये हथौड़े के साथ आया और उसका सिर तोड़ दिया। सिंह की पत्नी लैला ने तलवार से रोसलिन की गर्दन काट दी और चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट्स पर वार किया और उस खून को घर के चारों ओर छिड़क दिया गया। आप देखिए दोस्तों, ये जितने भी एक्टिविटीज ये कर रहे थे ना, ये सारे कुछ ब्लैक मैजिक या रिचुअल्स के पार्ट थे जो शिहाब ने उनको करने के लिए बोला था ताकि उन्हें सौभाग्य मिल जाए। बाद में रोसलिन के डेड बॉडी को घर में ही दफना दिया गया। कुछ दिन बाद इन कपल्स को यह पता चला कि मानव बलि में शामिल होने के बावजूद उन्होंने अपने फिनेंशियल स्टेट में कोई बदलाव नहीं पाया और शिहाब को फिर से फोन किया। अब देखिए, शिहाब ने कहा कि इन पर कुछ अपशकुन आया है, इसलिए इसे बाहर आने के लिए एक और मानव बलि देनी होगी और जल्द ही वो दूसरी महिला को लाएगा। कुछ दिन बाद योजना के अनुसार शिहाब एक अन्य महिला को लाया जिसकी पहचान तमिलनाडु से पद्मम के रूप में हुई, जिसके बाद मानव बलि भी दी गई। तो बेसिकली इन दोनों को इन्होंने मार दिया। तीनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब इनका इंट्रोगेशन चल रहा है और इंट्रोगेशन के वक्त यह भी पता चला है जिनको इन्होंने मारा है उनके बॉडी पार्ट्स को भी इन्होंने खाया था करके। अब देखिए दोस्तों, केरला जो लिटरेसी के लिए वन ऑफ द फेमस स्टेट है, यहां से इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहा है। अब ये पहला केस नहीं है, इस तरह के कई सारे केसेस रिपोर्ट हुआ है केरला से। मैंने आपको दूसरा एक वीडियो में बताया था करीब 2015 या 16 में एक यूथ अपने माता पिता को इसी तरह मार दिया था ब्लैक मैजिक के चक्कर में। अब इस तरह के केसेस केवल केरला से नहीं, अलग अलग स्टेट्स में से रिपोर्ट हुआ है। इसी साल देखिए छत्तीसगढ़ में 17 साल का एक लड़का अपने पेरेंट्स को मारा था क्योंकि उनको किसी एजेंट ने बताया उनके पेरेंट्स को मारने से अपने बड़े भाई का मेंटल इलनेस क्योर हो जाएगा। फिर नागपुर में एक कपल अपने 5 साल की बेटी को मारा, ये बोल के उन पर कुछ भूत चढ़ा हुआ था। बिहार का एक फादर अपने 7 साल के बेटे को मारा ब्लैक मैजिक स्पेल्स सीखने के लिए। एंड द मोस्ट नोटोरियस केस ऑफ बुरारी फैमिली डेथ इन दिल्ली, जिसमें फैमिली मेंबर्स ने अपने आप को मारा था यह सोचकर कि वो फिर से जन्म लेंगे। ब्लैक मैजिक क्राइम्स एंड अदर सुपरस्टिशियस ऑफेंसेस हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं जो हमें आर्टिकल 14, 15 एंड 21 से गारंटी किया हुआ है। एंड दिस एक्ट्स आल्सो कॉन्स्टिट्यूट वायलेशंस ऑफ सेवरल इंटरनेशनल ट्रीटीज। कौन कौन सा? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द इंटरनेशनल Covenant on Civil and Political Rights, Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, etc. और ये सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज में इंडिया एक सिग्नेटरी भी है। वैसे इंडिया में ब्लैक मैजिक क्राइम्स को और अदर सुपरस्टिशियस ऑफेंसेस को एज ए पनिशेबल ऑफेंस मेंटेन किया हुआ है। देखा जाएगा तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट है दोस्तों जो सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट एक लेजिस्लेशन पास किया था। नरेंद्र दाभोलकर करके एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्हीं के एंडेवर्स की वजह से महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड एराडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट करके एक एक्ट पास हुआ था 2013 में। फिर कर्नाटका ने भी इसी तरह एक लॉ पास किया था, कर्नाटका प्रिवेंशन एंड एराडिकेशन ऑफ इनह्यूमन इविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक बिल। स्टेट ऑफ आसाम ने भी एक लेजिस्लेशन पास किया दोस्तों,
Assam Witch Hunting Prohibition, Prevention and Protection Bill 2015 to counter the problems of superstitions related to witch hunting. स्टेट ऑफ बिहार, राजस्थान में ऑलरेडी इस तरह के लॉस इन प्लेस है दोस्तों, पर ये सारे लॉस का इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है इन सारे स्टेट्स में। इस वजह से अभी भी अगर आप देखोगे इस तरह के कई सारे केसेस रिपोर्ट होता है। वैसे हमारे देश में कोई सेंट्रल लॉ नहीं है दोस्तों सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट, ओनली कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने लेजिस्लेशंस पास किया है। नाउ सुपरस्टिशन रूटेड इन द सोशियो कल्चरल रियलिटी ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में अंधविश्वास और काला जादू सोशियो कल्चरल डायमेंशंस या फिर सामाजिक सांस्कृतिक आयाम का एक परिणाम है। निरक्षरता या फिर इलिटरेसी भारत में अंधविश्वास के प्रसार का प्राथमिक कारण बन जाती है। एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए आसानी से अंधविश्वास की चपेट में आना आसान है क्योंकि वो रैशनली कुछ सोच नहीं पाते हैं। रीसेंट एनएसओ डाटा 2021 के हिसाब से इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो केवल 77.7% है, जो अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज के लिटरेसी रेट से कंपेयर करोगे तो काफी नीचे है। ये न केवल लोगों को मूर्ख बनाता है बल्कि भारत में अंधविश्वास के बीज भी फैलाता है। हमारे देश में सुपरस्टिशन का एक हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस है जो विधवाओं के साथ होता है। ये तो आप सबको पता होगा दोस्तों, कई सारे फैमिलीज में ऐसा है, विधवाओं के साथ हार्श ट्रीटमेंट होते हैं। पति का डेथ के लिए उन्हें ब्लेम किया जाता है, कोई ऑस्पिशियस फंक्शंस में उन्हें नहीं बुलाते हैं। वैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स भी है सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट। नंबर 1 इज आर्टिकल्स 25 एंड 26। इट प्रोवाइड्स सिटीजंस विद फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियंस। कोई आपको जबरदस्ती ये नहीं बोल सकता कि आपका बिलीफ ऐसा होना चाहिए। आपका बिलीफ या विश्वास आपके ऊपर है। आपका फंडामेंटल राइट है टू चूज ए रिलीजियन और ए बिलीफ। फिर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्सपेक्ट्स सिटीजंस टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परमेंट, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ह्यूमैनिज्म एंड रिफॉर्म्स। दिस इज बेसिकली ए फंडामेंटल ड्यूटी जो 42nd अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया, जो हमें यह बताता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। इसका मतलब क्या है? मतलब नई सोच को, नई रिफॉर्म्स को, नई एक्सपेरिमेंट्स को एक्सेप्ट करना है, पुराने माइंडसेट नहीं रखना है, आगे बढ़ना है, सेंसिबल एंड लॉजिकल तरीके से सोच रखना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म रखना है। ठीक है। फाइनली आर्टिकल 21, दिस प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई भी पर्सन का लाइफ या पर्सनल लिबर्टी छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अगर लॉ में एक प्रोसीजर लिखा है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में किसी का पर्सनल लिबर्टी या लाइफ छीन सकता है, तभी ये हो सकता है। वैसे कोई सुपरस्टिशन के चक्कर में किसी का लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को छीनना इज नॉट अलाउड। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो ऑलरेडी केरला में हल्ला हो चुका है। अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को ये बोला है कि ब्लैक मैजिक रिलेटेड एक्टिविटीज के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जो एक्सिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। वैसे केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन साहब भी ये बोला है, जो भी अपराधी है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।